क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान के नीले कैनवास पर एक जहाज शांति से उड़ रहा हो, जहाज के अंदर हंसी खुशी का शोर हो, लेकिन अचानक ये शोर खत्म हो जाए और कुछ मिनटों बाद हर यात्री, हर पायलट, हर एयर होस्टेस खामोशी में डूब जाए। ये कहानी है एक ऐसे ही जहाज की जिसे दुनिया ने बाद में गोस्ट प्लेन कहा। वह दिन बिल्कुल आम था। यात्री अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। किसी के हाथ में अखबार था, किसी ने कानों में हेडफोन लगाए थे। छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ खेल रहे थे। कोई बिजनेसमैन फाइलें देख रहा था और कोई जोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। कॉकपिट में पायलट और को पायलट रेडियो पर कंट्रोल टावर से संपर्क में थे। सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सुरक्षित। जहाज ने रनवे से टेक ऑफ किया। जमीन पीछे छूट गई। खिड़कियों से बादल दिखने लगे और सबने एक लंबी सांस लेकर सुकून महसूस किया। किसी को पता नहीं था कि यही पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल बनने वाला है। कुछ ही देर बाद जहाज 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये वह ऊंचाई है जहां हवा हल्की हो जाती है, जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन केबिन के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर सबके लिए नॉर्मल रखा जाता है। लेकिन अचानक कुछ हुआ। प्रेशर सिस्टम खराब हो गया। यात्रियों को कुछ देर तक समझ नहीं आया। किसी को हल्की चक्कर आने लगी, किसी की आंखें भारी होने लगी और फिर धीरे धीरे पूरा जहाज चुप हो गया। कॉकपिट में भी पायलट रेडियो पर कुछ कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ गई और फिर सब कुछ खत्म। उसके बाद वह जहाज बस ऑटो पायलट पर चलता रहा। आसमान पर एक खामोश पंछी कंट्रोल टावर बार बार संपर्क करने की कोशिश करता रहा। क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेडार पर जहाज चलता दिख रहा था, लेकिन अंदर 121 लोग मृत जैसे शांत। दुनिया हैरान थी। ये जहाज कहाँ जा रहा है? ये कितनी देर तक उड़ान भरेगा और आखिरकार इसका अंजाम क्या होगा? उड़ान के कुछ ही मिनट बाद अचानक कॉकपिट में एक तेज कान फाड़ देने वाला अलार्म बजा। पायलट और को पायलट चौंक कर सीधे हो गए। रेड लाइट्स चमकने लगी। उनके सामने कंट्रोल पैनल पर चेतावनी लाइट्स झिलमिलाने लगी, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि असली खतरा क्या है। उन्हें लगा शायद यह एयर कंडीशनिंग सिस्टम का अलार्म है, जैसा कि कई बार छोटे मुद्दों पर बजता है। उन्होंने जल्दी से स्विच दबाए, सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश की, लेकिन असली समस्या उनकी आंखों के सामने थी और वे उसे पहचान ही नहीं पाए। जहाज के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही थी। हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन यह सब इतना चुपचाप हुआ कि किसी ने शुरू में ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहले यात्रियों को नींद आने लगी। कुछ ने सोचा कि शायद यह थकान है या ऊंचाई की वजह से शरीर भारी लग रहा है, लेकिन यह नींद नहीं थी। यह मौत की पहली दस्तक थी। कुछ ही मिनटों में सिर घूमने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कुछ लोग अपनी सीट पर ही ढेर हो गए। छोटे बच्चे अपनी माँ की गोद में बेहोश होकर सो गए। उनके हाथों से खिलौने नीचे गिरने लगे। खिड़की के पास बैठे यात्री धीरे धीरे गर्दन टेढ़ी करके स्थिर हो गए। पूरे जहाज में ऐसी चुप्पी फैल गई जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। कॉकपिट में भी वही हाल था। पायलट और को पायलट ने आखिरी कोशिश की कि रेडियो पर कंट्रोल टावर से संपर्क करें, लेकिन शब्द अधूरे रह गए। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी ने उनके शरीर और दिमाग पर कब्जे कर लिया। कुछ ही पल बाद दोनों अपनी कुर्सी पर झुक गए। अब यह जहाज सिर्फ ऑटो पायलट पर उड़ रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट आसमान पर गूंज रही थी, लेकिन अंदर बस एक कब्रिस्तान था। ये जहाज अब एक गोस्ट प्लेन बन चुका था। जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बार बार कॉल करते रहे। हिलियोस 522, डू यू कॉपी? हिलियोस 522, रिस्पॉन्ड प्लीज। लेकिन हर बार सिर्फ चुप्पी मिली। रेडार पर जहाज की लाइन सीधी जा रही थी, न नीचे आ रहा था न मुड़ रहा था। घंटे गुजर गए, लेकिन जहाज यूं ही आसमान में एक बेकाबू भूत की तरह उड़ता रहा। यूनान की हवाई सीमा में प्रवेश करते ही सरकार ने तुरंत 2 F-16 लड़ाकू विमान हवा में भेजे। ये विमान आवाज की गति से तेजी से उस रहस्यमयी जहाज की तरफ बढ़े। कुछ ही देर बाद वे उसके साथ साथ उड़ने लगे। पायलटों ने खिड़की से अंदर झांका और जो नजारा उनकी आंखों ने देखा वे जिंदगी भर नहीं भुला सके। हर सीट पर बेहोश शरीर झुके हुए थे। ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे, लेकिन किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। कॉकपिट में पायलट और को पायलट अपनी सीट पर मृत जैसे झुके थे। पूरा जहाज एक हवाई कब्रिस्तान था, एक उड़ता हुआ मुर्दा घर। लेकिन उस जहाज में एक व्यक्ति अब भी जिंदा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आखिरी वक्त तक जहाज को बचाने की कोशिश की। यह व्यक्ति कौन था? उसने कैसे आखिरी लम्हों तक लड़ाई की? और उस गोस्ट प्लेन का अंजाम क्या हुआ? उस जहाज में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। उसका नाम था एंड्रेयास, एक फ्लाइट अटेंडेंट। जब पूरे जहाज में हर तरफ मौत की चुप्पी छा गई,
जब पायलट, को पायलट और 129 यात्री अपनी सांसें हार गए, तब भी एंड्रियस ने ऑक्सीजन मास्क पहन रखा था। वह जानता था कि समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लड़खड़ाते कदमों से कॉकपिट के दरवाजे तक गया और दरवाजा खोलने में सफल हो गया। कॉकपिट के अंदर पायलट और को पायलट अपनी सीट पर झुके पड़े थे। कंट्रोल पैनल की रोशनियां अब भी झिलमिला रही थीं। एंड्रियस ने कांपते हाथों से कंट्रोल संभालने की कोशिश की। रेडियो पर उसने आखिरी बार पुकारा, मेडे मेडे मेडे। ये वे शब्द थे जो हमेशा के लिए ब्लैक बॉक्स में दर्ज हो गए। ये शब्द उसकी हिम्मत, उसकी कुर्बानी और उस जहाज के आखिरी लम्हों की गवाही देते हैं। लेकिन समय खत्म हो चुका था। जहाज के टैंक में मौजूद आखिरी बूंद ईंधन भी जल गई। एक के बाद एक इंजन बंद हो गए। वह लोहे का पंछी जो आसमान में घंटों तक उड़ा, अब नीचे गिरने लगा। यूनान के पहाड़ सामने थे और फिर अचानक एक भयानक धमाका हुआ। जमीन हिल गई, आसमान पर धुएं और आग के बादल उठे और पलों में हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 502 खत्म हो गया। अंदर बैठे 121 लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। न कोई यात्री बचा, न कोई क्रू। जहाज अब सिर्फ यादों में जिंदा था, एक गोस्ट प्लेन की याद में। बाद की जांच में जो खुलासा हुआ वह अविश्वसनीय था। ये पूरी तबाही सिर्फ एक छोटे से स्विच की वजह से हुई। कॉकपिट में प्रेशर कंट्रोल सिस्टम का एक स्विच गलत मोड पर छोड़ दिया गया था। पायलट जब अलार्म बजने पर चौंके तो वे समझ ही नहीं पाए कि यह प्रेशर का अलार्म है। उन्हें लगा यह एयर कंडीशनिंग का मुद्दा है। वह पल जब वे समझ सकते थे निकल गया और फिर हाइपोक्सिया ने सब पर कब्जा कर लिया। एक छोटी सी मानवीय गलती, एक मामूली लापरवाही 121 कीमती जिंदगियों पर भारी पड़ गई। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। जिंदगी और मौत के बीच का फर्क कभी कभी सिर्फ एक फैसले, एक छोटे पल या एक स्विच की पोजीशन का होता है। वे 121 लोग जो हंसते मुस्कुराते अपनी यात्रा पर निकले थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी उड़ान एक कब्रिस्तान में बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानियां फिल्म की तरह लगती हैं, लेकिन यह हकीकत है। गोस्ट प्लेन का यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और मौत कितनी करीब। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी और सच्चाई पर आधारित डरावनी लेकिन सबक देने वाली कहानियां लाते रहें, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी हकीकत फिल्म से भी ज्यादा डरावनी होती है।